हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं गौरव अवस्थी और आप सभी का स्वागत और अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्रोनोलॉजी की राजस्थान सार की श्रृंखला में हम लोग जनवरी फरवरी 2023 और दिसंबर 2022 का जो सार था, जो पत्रिका में छपा था, हमने उसके सार का अध्ययन कर लिया था। इसी के साथ ही हमारी अगली कड़ी में जुड़ गया है नवंबर 2022 का सार। तो बिना समय को व्यर्थ किए हम चलते हैं हमारे सार की ओर। पहली न्यूज आपके लिए है कि पुगल सोलर पार्क राज्य विद्युत उत्पादन निगम वैकॉल इंडिया लिमिटेड द्वारा 2000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क पुगल बीकानेर में स्थापित किया गया है। इसकी बात करें तो 1190 मेगावाट कोल इंडिया द्वारा व 810 मेगावाट राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा उत्पादित किया जाएगा। पुगल सोलर पार्क संबंध कहां से है? बीकानेर से। कितने मेगावाट का? 2000 मेगावाट का। और किससे संबंधित है? तो ध्यान रहे, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम व कोल इंडिया लिमिटेड दोनों के द्वारा यह प्रारंभ किया जाएगा। किसानों के लिए शुरू होगी एक मुश्त समझौता योजना और पशु बीमा योजना। दो योजनाएं शुरू की गई हैं। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को संबल देना व प्राथमिक सहकारी विकास बैंकों से जुड़े किसानों के लिए एक मुश्त समझौता योजना इसका उद्देश्य है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 7 और 8 अक्टूबर को यह संपन्न हुआ। कहां हुआ? तो बात करेंगे जयपुर में संपन्न हुआ। यह प्रश्न वनपाल या शायद वन रक्षक में पूछा गया था। टूरिज्म एग्रो एंड बिजनेस कॉन्क्लेव, यह भी इसी के साथ जयपुर में आयोजित किया गया था। तो इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन कहां किया गया? जयपुर में किया गया। ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की गई है राजस्थान द्वारा। ध्यान रहे, राजस्थान यह लागू करने वाला प्रथम राज्य है। भारत का प्रथम राज्य जिसके द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की गई है तो वह है हमारा राजस्थान। ध्यान रहे, 10.44 लाख करोड़ में 4192 एमओयू किए हैं, जिसमें से 520 तो क्रियान्वित भी हो चुके हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य हमारा राजस्थान। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा 7 अक्टूबर को यह लॉन्च की गई है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम कब लॉन्च की गई है? तो 2022 में लॉन्च की गई है। राजस्थान की 6 विभूतियों को राजस्थान रत्न 2022 से सम्मानित किया गया है। इन्हें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है पुरस्कार स्वरूप। तो बात करें इनमें किस किस को मिला है? ध्यान रहे, RS लोढ़ा जो पूर्व न्यायाधीश हैं। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश दलवीर भंडारी, इनका संबंध कहां से आता है? तो जोधपुर में, और ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर हैं। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन LN मित्तल, संगीत निर्माता KC मालू व उर्दू शायर शिनकाफ निजाम जिनका संबंध जोधपुर से आता है, इन्हें राजस्थान रत्न 2022 से सम्मानित किया गया है। RS लोढ़ा, तलवीर भंडारी, अनिल अग्रवाल, LN मित्तल, KC मालू व शिनकाफ निजाम, 6 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रहे, 6 लोगों को राजस्थान रत्न दिया गया है, जिनमें से 2 न्याय से संबंधित हैं और 2 बात करें तो 2 इनमें से क्या हैं? बिजनेसमैन हैं, और एक संगीत निर्माता है व एक उर्दू शायर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। गांधी सद्भावना पुरस्कार, 5 गांधीवादी विचारकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह 20 अक्टूबर नहीं 2 अक्टूबर को होना चाहिए। SN सुब्बाराव व नेमीचंद जैन दोनों को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बात करें मरणोपरांत कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है? तो 2 लोगों को। तीसरा पुरस्कार दिया गया अमरनाथ भाई जी को, गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष कुमार प्रशांत को व भगवान महावीर विकलांग समिति के फाउंडर चीफ DR मेहता को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 5 लाख रुपए की राशि से इन सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत 2 को अमरनाथ भाई जी, कुमार प्रशांत और DR मेहता को यह पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उल्लेखनीय कार्य हेतु 6 पुरस्कार दिए गए। तो ग्रामीण स्वच्छता के लिए राजस्थान को कुल 6 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
2 अक्टूबर होगा, ये 20 अक्टूबर नहीं है। 2 अक्टूबर 2022 को ओडीएफ की श्रेणी में राजस्थान 8वें स्थान पर रहा। 8वां स्थान है हमारा ओडीएफ की श्रेणी में राजस्थान का। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी की रामनगर ग्राम पंचायत को पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बात आए रामनगर का संबंध किससे है, तो रामनगर का संबंध है हमारे बूंदी जिले से, जिसे राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। सौर कृषि आजीविका योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो किसानों को उनकी अनुपयोगी अथवा बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करती है। सौर कृषि आजीविका योजना यानी कि आपकी कोई जमीन है जो बंजर है, जहां फसल उत्पादित नहीं हो रही है, वहां पर सोलर ऊर्जा का पैनल आपको सरकार के द्वारा लगवाया जाएगा। इस योजना का नाम है सौर कृषि आजीविका योजना। अब इसका लाभ क्या होगा, किसानों को अपनी अनुपयोगी भूमि लाभकारी लीज दर पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के देकर आजीविका उपार्जित करने में सुविधा होगी। यानी कि आपकी कोई जमीन है, आप सरकार को उसे लीज पर दे देते हो, यानी कि किराए पर दे देते हो, और उस पर सरकार द्वारा क्या किया जाएगा, सोलर पैनल लगाए जाएंगे और उसका किराया आपको दिया जाएगा। यह योजना है सौर कृषि आजीविका योजना। हाल ही में राजस्थान की कुछ यूनिवर्सिटियों के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। इन कुलपतियों की बात करें कौन कौन है, तो हम इसमें थोड़ी सी ट्रिक का उपयोग भी करेंगे। कुछ नामों के लिए ट्रिक भी उपयोग हो जाएगी, कुछ आपको स्वतः ही ध्यान में रखने होंगे। बात करें तो अभय कुमार व्यास, कृषि विश्वविद्यालय कोटा में। अब देखें, कृषि विश्वविद्यालय कोटा की बात करें तो अभय कुमार व्यास, हमें ध्यान है अभेड़ा महल कोटा में है, तो कृषि विश्वविद्यालय से आप अभय याद रख सकते हैं। बगदाराम चौधरी, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। इसकी कोई ट्रिक मैं बना नहीं सका, अगर आपको कोई ट्रिक पता हो तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। डॉक्टर अरुण कुमार, स्वामी केशवानंद, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। राम सेवक दुबे, ध्यान रहे रामानंद से राम सेवक आप याद रख सकते हैं, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जयपुर के लिए। अजीत की बात करें तो अजीत जीत की बात करें कि प्रताप को कोई जीत नहीं सका था, महाराणा प्रताप को कोई जीत नहीं सका, तो इससे याद रखेगा कि महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कौन है, अजीत कुमार। प्रदीप कुमार प्रजापति, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के। कैलाश, कैलाश खुला है, कैलाश पर्वत जो है वो खुला है, तो ध्यान रखें वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के कोटा के कौन है, प्रोफेसर कैलाश सोढ़ानी। डॉक्टर बलराज सिंह, कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय जोबनेर की बात करेंगे, ये आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा। तो तीन की तो ट्रिक मैंने बता दी, अभय, रामसेवक, अजीत और कैलाश। उपयुक्त सभी को 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेना। अब ध्यान रखिएगा कि जो कुलपति होते हैं उन्हें या तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले वो प्राप्त कर लें तब तक उन्हें अपने पद पर रहने दिया जाता है। राजीव गांधी ओलंपिक खेल 2022, ये ग्रामीण की बात हो रही है, गांवों में जो हुए थे उसकी बात हो रही है। इसमें अगर हम बात करें किस जिले ने टॉप किया है, तो हनुमानगढ़ ने ओवरऑल 5 स्वर्ण, 1 रजत व 1 कांस्य जीता। तो ध्यान रहे 5 गोल्ड के साथ हनुमानगढ़ इसमें अव्वल रहा। यह प्रारंभ कब हुआ था, तो 29 अगस्त 2022 को पालगांव जोधपुर से इसका प्रारंभ हुआ था और इसका समापन जयपुर एसएमएस स्टेडियम में 20 अक्टूबर को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में इसका समापन हुआ था। ध्यान रहेगा 20 अक्टूबर को इसका समापन हुआ जयपुर के एसएमएस स्टेडियम से, लेकिन प्रारंभ कब हुआ था, तो 29 अगस्त को पालगांव जोधपुर से इसका प्रारंभ हुआ था। 4 चरणों में खेलों का आयोजन किया गया, कुल 6 खेल थे। ध्यान रहे शहरी जो है उसमें 7 गेम है, लेकिन ग्रामीण में 6 गेम है। कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो, टेनिस बॉल, ये इसमें गेम है। कितने, 6 गेम। इनका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था शेरू, इसका शुभंकर शेरू था। वह इसकी थीम सॉन्ग था चालो चालो रे साथीडा, ये इसका थीम सॉन्ग था। अगर बात करें कि राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल का आयोजन कब से होगा, तो 26 जनवरी 2023 से राजीव गांधी खेल शहरी ओलंपिक है, इनका आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण का आयोजन हुआ था 29 अगस्त 2022 से, वह शहरी का आयोजन होगा 26 जनवरी 2023 से। जैसलमेर में विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट शुरू किया गया है।
विंड सोलर प्लांट यानी कि पवन ऊर्जा का जो सोलर प्लांट है वो कहां शुरू किया गया है? तो ध्यान रहे जैसलमेर में। और किसका? वर्ल्ड का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट। कितनी क्षमता है? तो ध्यान रहेगा 600 मेगावाट क्षमता का यह विंड सोलर प्लांट है। इसके अंदर 600 मेगावाट तो सोलर रहेगा प्लस 150 मेगावाट विंड का प्लांट रहेगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट है। राजीव गांधी जल संचय योजना का द्वितीय चरण शुरू होने वाला है और इसके लिए समितियों का गठन किया गया है। जो राज्य स्तर की समिति है उसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी। जिला स्तरीय समिति पर जिला कलेक्टर द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। समितियों के लिए अगर नोडल विभाग की बात करें तो जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, व प्रशासनिक विभाग की बात करें तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। राज्य स्तर पर अध्यक्षता मुख्य सचिव, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर। समिति के लिए नोडल विभाग बात करें तो जल ग्रहण विकास व भू संरक्षण विभाग, और प्रशासनिक विभाग की बात करें तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग इसका विभाग प्रशासन संभालेगा। जस्टिस पंकज मित्तल हमारे राजस्थान के 40वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन? पंकज मित्तल। कार्यकाल 16 जून 2023 तक रहेगा। ध्यान रहे एस शिंदे की सेवानिवृत्ति के बाद एम श्रीवास्तव ने कार्यभार संभाला। तो ध्यान रहे कार्यवाहक कौन रहे हैं? कार्यवाहक जस्टिस हमारे रहे हैं एम श्रीवास्तव, हमारे कार्यवाहक जस्टिस रहे हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री व उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान को बनाया गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम के जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री हैं व इसके उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान है। राजस्थान में स्थापित होगा ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। बजट 33.28 करोड़ का था, लेकिन सबसे जरूरी कि एमओयू किसके साथ हुआ है? तो ट्रिपल आईटी कोटा के साथ। ट्रिपल आईटी कोटा के साथ इनका क्या हुआ है? एमओयू हुआ है। अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम योजना कब शुरू की गई? तो 2022 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य है दलित और आदिवासी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, यानी हर क्षेत्र में दलित और आदिवासियों का सहयोग बढ़ाने, योगदान बढ़ाने, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इसकी अधिसूचना जारी की गई थी 8 सितंबर 2022 को। इस योजना में प्रावधान क्या है? तो 25 लाख तक रुपए का जो ऋण है उस पर 9% ब्याज दर का अनुदान दिया जाएगा व 5 करोड़ के ऋण तक 7% ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा। यह है भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। उमेश मिश्रा की बात करें तो राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक हैं और 2 वर्ष इनका कार्यकाल है। हमारे राजस्थान के 35वें डीजीपी बने हैं ये, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उमेश मिश्रा। 36वें राष्ट्रीय खेल इनका आयोजन हुआ है गुजरात में। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है गुजरात में। मेजबानी गुजरात ने की। राजस्थान का 20वां स्थान रहा है। इसके अंदर राजस्थान ने कुल 30 पदक जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड मेडल हैं। और 3 गोल्ड मेडल में कविता सिहाग साइकिलिंग, विवान कपूर निशानेबाजी और मुकेश चौधरी का संबंध वुशु से आता है। जो वुशु गेम है वो एक तरह की मार्शल आर्ट है। वुशु गेम एक तरह की मार्शल आर्ट है जिसे आप जुडो कराटे भी कहते हैं। इस तरह की यह गेम है वुशु। मुकेश चौधरी का संबंध है वुशु से, कविता सिहाग साइकिलिंग से, विवान कपूर का संबंध है निशानेबाजी से, और राष्ट्रीय खेल में ये तीनों क्या लेकर के आए हैं? गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार दिया गया है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत यह पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया गया है यह पुरस्कार? तो वर्ष 2022 के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी डिजिटल चीजों को अपनाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। हमारे आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय को यह पुरस्कार दिया गया है। प्लेस ऑन व्हील्स, आप सभी जानते हैं कि यह राजस्थान की एक शाही ट्रेन है
जिसका उपनाम राजस्थान का सांस्कृतिक दूत भी है। इसे पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। इसकी प्रथम बार शुरुआत वर्ष 1982 से हुई थी। इसकी प्रथम बार शुरुआत 1982 में हुई थी और ये राजस्थान के किन किन शहरों से होकर गुजरती है तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जैसलमेर और भरतपुर से होकर के गुजरती है। इन्हीं जिलों में चलती है। हम बात करें तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जैसलमेर और भरतपुर, हमारे इन 6 शहरों से होकर यह गुजरती है। अब बात करें डीग महोत्सव। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो यह हुआ कहां है, तो हम बात करेंगे यह भरतपुर में आयोजित हुआ है और किस माह में आयोजित हुआ है। तारीख है या नहीं इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्यटन विभाग ने करवाया है और ध्यान रहे अक्टूबर माह में हुआ है। कौन सा? डीग महोत्सव। वरिष्ठ नागरिक तिथि तीर्थयात्री यात्रा योजना। वरिष्ठ नागरिक यानी कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए उनको तीर्थ यात्रा करवाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसकी हाल ही में दूसरी ट्रेन रवाना की गई है। इसकी हाल ही में दूसरी ट्रेन रवाना की गई है 11 अक्टूबर को भगत की कोठी जोधपुर से जगन्नाथपुरी उड़ीसा के लिए। ध्यान रहे इसकी पहली ट्रेन 30 सितंबर 2022 को रवाना की गई थी। कहां के लिए? रामेश्वरम के लिए यह ट्रेन को रवाना किया गया था, रामेश्वरम के लिए। मारवाड़ उत्सव कहां आयोजन किया गया? मेहरानगढ़, दुर्ग, जोधपुर में। और कब किया गया? तो अक्टूबर माह में। डीग महोत्सव जो था इसका आयोजन भी अक्टूबर में किया गया। मारवाड़ उत्सव का जो आयोजन था वो भी अक्टूबर में किया गया। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया? तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। 2 से 8 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया। 68वां संस्करण था इसका। और इसी दिन ही गांधी सप्ताह का आयोजन किया गया है 2 से 8 अक्टूबर को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती व विश्व अहिंसा के अवसर पर गांधी सप्ताह का आयोजन भी किया गया। अब बात करते हैं मोनिका जाट। मोनिका जाट का संबंध है अंतरराष्ट्रीय साइक्लिस्ट से। अंतरराष्ट्रीय साइकिलिंग है और इन्हें मुख्यमंत्री द्वारा 8.63 लाख की साइकिल भेंट की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। अर्बन हाट कहां आयोजन किया गया? तो अर्बन हाट का आयोजन किया गया हमारे राजधानी जयपुर में। किस तर्ज पर? दिल्ली हाट की तर्ज पर इसका आयोजन किया गया। जयपुर शहर में 9 करोड़ का प्रस्ताव इसके लिए मंजूरी दी गई थी। हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा 9 करोड़ रुपया इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। इंडिया स्टोन मार्ट सीतापुरा जयपुर। स्टोन से फिर मैं आपको याद दिलवा रहा हूं कि स्टोन मार्ट, स्टोन हमारे जयपुर के जो माणिक है या कुछ मोती है उनके लिए पन्ना मंडी है हमारा जयपुर फेमस है। तो स्टोन मार्ट की बात आ जाए तो सीतापुरा जयपुर में ही होगा। नागरिक प्रशिक्षण संस्थान कहां खोला जाएगा? तो दौलतपुरा जमवा रामगढ़ जयपुर में। जमवा रामगढ़ जयपुर में नागरिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा। विश्वास स्वरूपम। विश्वास स्वरूपम इसका संबंध नाथ द्वारा से है। और नाथ द्वारा से भी क्यों है? भगवान शिव की 369 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है और इसका उद्घाटन 29 अक्टूबर को हमारे मुख्यमंत्री व मुरारी बापू द्वारा इसका विमोचन किया गया। अनावरण होगा, विमोचन तो नहीं शब्द यूज कर सकते, विमोचन किताब के लिए यूज होता है। तो यह कहां है? विश्वास स्वरूपम नाथ द्वारा में। किस देवता से जुड़ी है? तो शिव से जुड़ी हुई है। और इसका उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री गहलोत व मुरारी बापू द्वारा। इसके निर्माण की बात करें तो मिराज फाउंडेशन के मदन पालीवाल द्वारा इसका निर्माण किया गया है। मदन पालीवाल द्वारा। सिटी पार्क। सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर में निर्मित किया गया है। सिटी पार्क। शांति और महिला विभाग एक नवीनतम विभाग की स्थापना की गई है। इसकी मंजूरी मिली है 1 अक्टूबर 2022 को। वह इसकी घोषणा हुई थी पिछले बजट 2022-2023 में। 32वां बिहारी पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। किसे दिया गया? तो माधव हाड़ा को यह पुरस्कार दिया गया है। उनकी हिंदी में रचित एक कृति थी पचरंग चोला पहन रे सखी। पचरंग चोला पहन रे सखीरी।
सम्मान स्वरूप 2.5 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र से इन्हें सम्मानित किया गया है। माधव हाड़ा को 32वां क्रम था इसका, जो माधव हाड़ा को दिया गया। जियो 5G का प्रारंभ कर दिया गया है 22 अक्टूबर को। मुख्य चीज क्या है कि इसका राजसमंद के नाथ द्वारा से इसका प्रारंभ किया गया है। जानकारी के लिए बता दूं कि जो श्री नाथ जी हैं वो अंबानी परिवार के कुल देवता हैं या इष्ट देवता हैं, इसलिए उन्होंने इसका प्रारंभ नाथ द्वारा राजसमंद से किया गया। भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान से पन्ना लाल मेघवाल को सम्मानित किया गया है। भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 पन्ना लाल मेघवाल को सम्मानित किया गया है। उड़ान योजना। उड़ान योजना केंद्र सरकार से संबंधित है। इसकी फुल फॉर्म थी उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक इस योजना की फुल फॉर्म थी। केंद्र सरकार व नागर विमानन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसके तहत राजस्थान के 3 हवाई अड्डे शामिल किए गए हैं, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर व किशनगढ़ का हवाई अड्डा आएगा। उड़ान योजना का संबंध केंद्र सरकार से है, जिसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक व 3 हवाई अड्डे इस योजना के तहत संचालित किए जाएंगे, बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़। इसके अलावा एक और प्रश्न था, पुलिस जवाबदेही समिति राज्य स्तर पर गठित की गई है। इसके अध्यक्ष बनाया गया है जस्टिस श्री HR कुड़ी को। HR कुड़ी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ये है हमारे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में जल्द ही आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट। आपका दिन शुभ हो।